केरलम का नया सीएम कौन बनेगा, जिसका ऐलान हो सकता है। फाइनल टाइम में रेस में कौन आगे चल रहा है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है। दोपहर 3 बजे शाह और योगी की मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच दिल्ली में मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद मंत्रियों के विभाग का बंटवारा किया जाएगा। अभी जिन 6 मंत्रियों ने शपथ ली है, उसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि उनके विभागों का फैसला लिया जाएगा। ये तय किया जाएगा कि किसको कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। दोपहर 3 बजे बैठक होने जा रही है और जाहिर बात है कि आगे आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति पर भी मंथन दोनों नेताओं के बीच में किया जाएगा। रुचि कुमार मेरी सहयोगी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, दोनों नेता अगर मुलाकात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह, तो विभागों के बंटवारे के साथ साथ आगे की क्या रणनीति होगी 2027 को लेकर, उस पर भी जाहिर तौर पर मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर मुलाकात होगी तो आप देखिए यूपी में पिछले संडे को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। 6 नए मंत्री शामिल हुए थे, 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ था। लेकिन आज शुक्रवार है और अभी तक मंत्रिमंडल जो मंत्री बनाए गए हैं उनको विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि यूपी में जो मौजूदा मंत्रिमंडल है उसमें कई मंत्रियों के विभाग बदले जाने हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर मंथन बीजेपी में चल रहा है। लेकिन आखिरी मोहर दिल्ली में लगेगी और माना जा रहा है कि जब मुलाकात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो इस पर ज़रूर चर्चा होगी। क्योंकि ये जो कैबिनेट विस्तार है या मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों के पोर्टफोलियो हैं वो बदले जाने हैं, उसकी वजह ये है कि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना है। तो जो भी कुछ होगा 2027 के चुनाव को देखते हुए ये होगा कि मंत्री अगर किसी विभाग से शिकायत मिल रही है, जनता से जुड़े विभाग हैं और जनता नाराज़ हो रही है जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें ऐसा माना जा रहा है कि जब दोनों लोग मिलेंगे, दोनों नेता, तो इस पर ज़रूर बात होगी। और एक चीज़ और है कि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष तो बन गए हैं लेकिन अभी संगठन बनना है बीजेपी का नया, तो उसको भी लेकर मंथन हो सकता है जब दोनों की बैठक होगी। और बाकी जो विकास के कार्य हैं यूपी के जो केंद्र की मदद से चल रहे हैं या जो कार्यकर्ता तो नए और नवेले बना दिए गए हैं, लेकिन उनको कौन से चाहिए। विभाग दिए जाएंगे, क्या मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी किया जाएगा, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। और इस सब कुछ 2027 के मिशन को साधने के लिए हो रहा है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। अब आइए बात केरलम की करेंगे, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि आज इसका फैसला हो जाएगा। इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर एक मीटिंग चल रही है। उसमें राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, दीपा दास मुंशी शामिल हैं। वहीं तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल के नाम पर मुहर लग सकती है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी की पहली पसंद बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों, विशेषकर आईयूएमएल के साथ केसी वेणुगोपाल के नाम पर आम सहमति बनाने की कोशिश में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में विशेषकर वायनाड जैसी सीटों पर आईयूएमएल की भूमिका महत्वपूर्ण आने वाले वक्त में भी होगी। तो ऐसे में आईयूएमएल की सहमति बनाना कांग्रेस के लिए बड़ा जरूरी है। इसीलिए अभी तक कांग्रेस तय नहीं कर पाई है। देखिए, 4 मई को मैंडेट मिला था, आज 14 मई है, यानी कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी ये कांग्रेस तय नहीं कर पाई है कि आखिर केरला में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस का कौन सा नेता होगा। सीएम की रेस में भले ही केसी वेणुगोपाल आगे हैं, लेकिन केरलम में केसी वेणुगोपाल के नाम का विरोध भी शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी के लोकसभा क्षेत्र वायनाड में पोस्टर लगाए गए, जिसमें लिखा था कि अगर केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो केरलम के लोग राहुल और प्रियंका को कभी माफ नहीं करेंगे। वायनाड में कांग्रेस का हाल अमेठी जैसा हो जाएगा। तो यही मुसीबत कांग्रेस के लिए तकरीबन हर राज्य में होती है। इतने खेमे कांग्रेस के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से किसी एक नाम पर आम सहमति बनाना कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही केरलम में भी कांग्रेस के लिए हो रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे 10 दिन पहले, यानी 4 मई को नतीजे भी आ गए। असम, बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में सरकार का गठन भी हो गया, लेकिन केरलम में अब तक सरकार का गठन नहीं हो पाया, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर अटैकिंग मोड में है, कांग्रेस पर निशाना साध रही है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने बीजेपी को आईना दिखाया और कहा कि 2022 में यूपी में तो 15 दिनों बाद योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हुआ था, उत्तराखंड में 13 दिन बाद धामी के नाम पर मुहर लगी थी।
यानी सीएम के नाम को लेकर एक तरफ बीजेपी कांग्रेस में हो रही देरी को लेकर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी को आईना भी दिखा रही है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, विजय लक्ष्मी है और टी राघवन हमारे साथ है। विजय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही है उसमें क्या चर्चा की जा रही है? केसी वेणुगोपाल का नाम अगर फाइनल है तो इसे अनाउंस करने में देरी क्यों हो रही है? देखिए प्राची, एक तो सबसे पहली खबर दे दूं, आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक करेंगे और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी केरलम के अगले मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट करेगी। यानी अनाउंसमेंट केरलम के अगले मुख्यमंत्री के बारे में जो केंद्रीय पर्यवेक्षक गए थे उनके द्वारा दोपहर 12 बजे कांग्रेस के मुख्यालय में की जाएगी। बहरहाल देरी की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं सबसे, इसलिए देरी हो रही है। बहरहाल केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे जरूर है, लेकिन केसी के साथ विधायकों का तो समर्थन है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के एलाय पार्टनर है, खासतौर से आईयूएमएल जो 22 सीटें जीतकर आई, और अगर केरल की राजनीति को अगर आप समझेंगी तो काफी सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर आईयूएमएल का सपोर्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कोशिश की जा रही है कि कंसेंसस जो है वो बनाया जा सके एक नाम के साथ। केसी के साथ कांग्रेस का समर्थन है, लेकिन ये जो तमाम एलाय पार्टनर्स हैं इनका समर्थन नहीं है। इन अलाय पार्टनर्स का समर्थन वीडी सतीशन के साथ है और इसीलिए इस पूरी जो जद्दोजहद है इसमें देरी लग रही है। और दूसरा जो कंसिडरेशन कि केसी वेणुगोपाल क्योंकि राहुल गांधी के सबसे विश्वास पात्र नेता है, संगठन सृजन का अभियान जो है उसमें उनकी भूमिका अहम है, तो ऐसे में ये भी एक इस तरह का भी एक थॉट प्रोसेस है कि क्या राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को केरलम भेजना चाहेंगे या नहीं, या वो चाहेंगे कि दिल्ली में ही वो उनके साथ रह करके केंद्रीय राजनीति में जो है अपनी सक्रियता बनाए रखें। 12 बजे स्थिति साफ हो जाएगी। केसी वेणुगोपाल हमें बताया जा रहा है कि अभी भी फ्रंट रनर हैं इस रेस में। चलिए ठीक है, थोड़ा इंतजार और करना होगा। थोड़े इंतजार के बाद नाम से पर्दा हट जाएगा कि आखिर कांग्रेस ने किस नाम को तय किया गया है। लेकिन राघवन, कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत है। जिस नाम को शीर्ष नेतृत्व चाहता है, जो नाम रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है, वही नाम केरलम में विरोध का सामना कर रहा है। क्या मुश्किलें देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं फिलहाल केपीसीसी ऑफिस इंदिरा भवन में हूं तिरुवनंतपुरम में, और यहां पर बताया जा रहा था, कल अनाउंसमेंट हुआ था कि विधायक दल की बैठक होगी, उसे जैसा हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी ने बताया उसे टाल दिया गया है। अब वो कब होगी इसके बारे में यहां पर बता रहे हैं कि टाइमिंग जो है वो फ्लेक्सिबल कर ली गई है। एक जो अपडेट यह है कि सनी जोसेफ जो केपीसीसी प्रेसिडेंट है केरला प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने राजभवन में शाम के बाद का वक्त मांगा है। लेकिन अब देखिए, पिछले 12 घंटे में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदला है, ऐसा मुझे यहाँ पर ग्राउंड पर आने के बाद सेंस हो रहा है। इसकी वजह यह है कि कल रात में जब ये मीटिंग हुई तो उसके बाद जयराम रमेश ने यह कहा था कि ऑल डिस्कशंस आर ओवर, टुमारो देयर विल बी वन अनाउंसमेंट। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि वापस सीरीज ऑफ मीटिंग चल रही है। इसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी वजह यह है कि उस मीटिंग के बाद जो है जितने भी सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, जिसमें AK एंटनी है, VM सुधीरन है, K सुरेश है, इन लोगों से बात करने की कोशिश की गई मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, और इन लोगों ने बहुत साफ तरीके से ये कहा है कि पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो VD सतीशन के साथ है, और जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो सब चाहते हैं कि VD सतीशन को मुख्यमंत्री की कमान देनी चाहिए। ऐसे में आपको सोच समझ के फैसला लेना होगा। मुझे लगता है मामला वहां जाकर फंस गया, लेकिन कल रात तक ये बिल्कुल साफ था कि जो विधायकों के समर्थन के साथ जो है केसी वेणुगोपाल की ताजपोशी यहां पर हो जाएगी, उसका अनाउंसमेंट भी आज हो जाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि दोबारा जो है बैठकों का दौर, क्योंकि इसमें ना कोशिश ये की गई थी कि उन अलाइज को से बात की जाए, मनाया जाए, उनको कहा जाए कि हम एक नाम पर हमने जो फैसला लिया उसको आप सपोर्ट करें, लेकिन वैसा सपोर्ट जो है वो दिखा नहीं। खासतौर पर आईयूएमएल से वो बॉल ऐसा कह रहे हैं कि अड़े हुए हैं कि VD सतीशन को ही कमान देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मेहनत यहां पर की है। हालांकि जो AK एंटनी है, VM सुधीरन है, K सुरेश है, उनको ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि जो यहां पर ग्राउंड पर नेता हो, चाहे उसमें रमेश चन्नीतला का भी नाम है, उनको भी आप सीएम बना दीजिए, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाते हैं तो यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा अच्छा राघवन, एक बात मुझे समझाइए, अगर VD सतीशन को लेकर आम सहमति बनती हुई नजर आ रही है, जो घटक दल हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि VD सतीशन का नाम फाइनल कर दिया जाए, विधायकों की भी तकरीबन सहमति है और उनके नाम को लेकर केरलम में भी अच्छी भूमिका है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? वो रेस में पिछड़ते हुए क्यों दिख रहे हैं फिर?
देखिए, दिक्कत उसमें दो चीज है। इसमें एक तो उन्होंने राहुल गांधी से नाराजगी मोल ले ली। जब ये कहा गया कि केसी वेणुगोपाल भी रेस में है, तो हमने देखा कि केरला में त्रिवेंद्रम से लेकर कासरगोड तक बहुत बड़े लेवल पर प्रदर्शन हुए। बाद में ये पता चला कि वीडी सतीशन का उन प्रदर्शन के पीछे हाथ है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा उससे राहुल गांधी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हुआ था। दूसरी बात, विधायकों के समर्थन की जहां तक बात है, अभी भी ये कहा जा रहा है कि विधायकों के ज्यादा नंबर जो है वो केसी वेणुगोपाल के समर्थन में है, क्योंकि इसकी वजह भी है, जब टिकट का बंटवारा हुआ था, संगठन महामंत्री के तौर पर बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी और सारे विधायक चाहते हैं कि केसी वेणुगोपाल को मौका दिया जाए। ये दो चीजें जो है वो वीडी सतीशन के खिलाफ काम कर रही है। जहां तक केसी वेणुगोपाल की बात है, सिर्फ यही है कि पब्लिक सेंटिमेंट वीडी सतीशन के साथ केरला में है। अगर वो ऐसा करते हैं तो दो बाई इलेक्शन, वो खुद एमपी हैं, उनका सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी, एक और सीट से उन्हें एमएलए लड़ना पड़ेगा, वो एमएलए नहीं है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये मुश्किलें बाद में बहुत आ सकती है और पब्लिक सेंटिमेंट जो है उसमें ज्यादा जो है नाराजगी कांग्रेस को मोल लेनी पड़ सकती है और उसका असर जो है 29 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि बहुत ज्यादा मामले को राघवन, ये कोई नई मुश्किल नहीं है विजयलक्ष्मी। लगभग हर राज्य में जहां कांग्रेस जैसे तैसे सत्ता में आती है, सरकार बनाने की भूमिका में आती है, वहां दो चेहरों के बीच में कांग्रेस फंस जाती है। रसाकसी देखने को मिलती है, संगठन के अंदर कई गुट देखने को मिलते हैं, जिसका खामियाजा लंबे वक्त तक कांग्रेस भुगतती है। बिल्कुल, इसका एक वजह, हालांकि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम डेलिब्रेशंस करते हैं, हम सबको मौका देते हैं, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी जो फाइनल मोमेंट का डिसीजन मेकिंग है उसमें जो है बहुत टाइम लेती है। छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल हो, राजस्थान का हमारे सामने एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश का हमारे सामने एग्जाम्पल है। हर बार जो है ये दो बड़े नेताओं के बीच में जो है चीज़ें जो है वो एक तरीके से कंफ्यूजन या केओस के बीच में नजर आती हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि जो कांग्रेस का जो अभी का, अगर आप कहें, पहले हम सुनते हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम में जो केंद्र से निर्णय लिए जाते थे उसके खिलाफ कोई भी उसका विरोध नहीं करता था, उनका जो एब्सोल्यूट एक पावर उनके पास थी। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस का जो कमजोरी आई है संगठनात्मक तरीके से, या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, कम राज्यों में उसकी सरकार है, तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व पर भी वो रिफ्लेक्ट होता हुआ जरूर नजर आता है। और हम देखते हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पूरी तमाम चीजों से कंसल्टेशन करने के बाद ही, ताकि उसको किसी तरह का बैकलैश जो है वो ग्राउंड से ना झेलना पड़े। और इसमें भी हमें बताया गया कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पूरा कंसल्टेशन, खासतौर से कांग्रेस का सीनियर लीडरशिप चाहता है कि ये ना आए कि लीडरशिप ने किसी को थोप दिया स्टेट के ऊपर। वो चाहते हैं कि ये मैसेजिंग जो है, ये संदेश जाना चाहिए कि पूरे कंसल्टेशन के बाद और एक यूनानिमस डिसीजन के बाद किसी एक नाम को तय किया गया। और इसीलिए बार बार जो ये है, ये जो मीटिंग्स का दौर है, आज भी केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी से मुलाकात की, इसके अलावा भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर ये बैठक चल रही है। तो जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है, जब आपके पास इलेक्टोरली एक ब्रूट नंबर होता है, तब आपके डिसीजन एक अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। और जब आप विपक्ष में होते हैं, इलेक्टोरली उतना बड़ा मैंडेट आपके साथ नहीं होता है, तो आपके नतीजों में भी वो कहीं ना कहीं झलकता है। मुझे लगता है इसकी वजह एक यही होगी। और दूसरा, कांग्रेस में चीज़ें जो है वो कंसल्टेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कांग्रेस लंबे समय से विश्वास करती है। जितना मैं कांग्रेस को समझती हूँ कि वो बातें करते हैं, लोकतांत्रिक कंसल्टेशन, थोपने वाली जो मैसेजिंग है वो कांग्रेस पार्टी, उससे कांग्रेस की लीडरशिप बचना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि हमने बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों से बात करके जो है अपना मुख्यमंत्री। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, से लोकतांत्रिक तरीका बेशक कांग्रेस बताती है और हमने देखा है कांग्रेस के जितने भी नेता इस देरी पर बात करते हैं वो यही कहते हैं कि हम थोपते नहीं हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करते हैं, हम विधायकों की रजामंदी से चर्चा करते हैं। लेकिन ये भी तो विजयलक्ष्मी देखने को मिला है कि जब इस तरीके के कंफ्यूजिंग फैसले होते हैं, जब इस तरीके से दो पावर सेंटर सरकार में होते हैं, तो उसका नुकसान कांग्रेस को अमूमन उठाना पड़ता है, कांग्रेस की सरकारों को अमूमन उठाना पड़ता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया विजयलक्ष्मी और राघवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। अब आइए बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काला कोट पहने वकील के लिबास में नजर आई हैं। वो एक मामले की सुनवाई के लिए खुद वकील बन कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। कोर्ट में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी पीआईएल पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल के सामने पेश होने के लिए ममता वकील की पोशाक पहने नजर आई हैं। देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी पैरवी खुद ममता बनर्जी ने की थी एसआईआर के मुद्दे पर, लेकिन आज तो बाकायदा वकील के लिबास में नजर आ रही है। तस्वीर आप देखिए, सफेद साड़ी है
और आप ये देखिए ब्लैक कोट उन्होंने पहना है और ये बता रहा है कि पूरी तरीके से एक वकील के मोड में है ममता बनर्जी और अपनी पैरवी खुद करना चाह रही हैं। ओंकार मेरे सहयोगी जुड़ गए। ओंकार बताइए, क्या ये केस क्या है जिसके लिए ममता बनर्जी को खुद वकील बनना पड़ा, काला कोट पहनना पड़ा और अंदर अपनी पैरवी कर रही हैं? जी देखिए, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कोलकाता हाई कोर्ट आज पहुंची हुई है और सुबह के 10:20 पर वो कोर्ट पर पहुंची है। जो PIL दाखिल किया गया था कल्याण बनर्जी के बेटे शीर्षान्नो बनर्जी द्वारा कि चुनाव के बाद हिंसे में काफी सारे तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। इसके साथ साथ आबिर शेख नाम के एक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि बीरभूम के नानूर से है, उनको हत्या कर दी गई। तो लगातार राज्य में ये पोस्ट पोल वायलेंस जारी है, जिस वजह से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता घर छोड़े हुए हैं, एक मर्डर किया जा रहा है। तो इसी बात पे आज ममता बनर्जी आज कोर्ट पर पहुंची हुई है और यहाँ पर उन्होंने सवाल भी किया कि सिर्फ पोस्ट पोल वायलेंस ही नहीं, उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा कि राज्य में बुलडोजर लेकर एक्शन किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये बंगाल है और इस जगह पे बुलडोजर एक्शन नहीं चलता। ऐसे सवाल भी ममता बनर्जी ने आज किए और कुछ ही देर में ममता बनर्जी कोर्ट से निकलेगी भी। और जैसे कि देखा जा रहा है कि आज सुबह के 10:20 पर ममता बनर्जी वो खुद पहुंच गई कोलकाता हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद 1 नंबर जो घर है यानी कि चीफ जस्टिस का डिवीजन बेंच का जो घर है उसी घर पे ममता बनर्जी पहुंची और पहुंचते हुए वो सवाल किए। उनके साथ सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। कल्याण बनर्जी भी इस बारे में सवाल बिल्कुल ओंकार, ममता बनर्जी नैरेटिव बनाना बड़े अच्छे से जानती हैं, कैसे आई कैच करनी है ये भी ममता बनर्जी बहुत अच्छे से जानती हैं, कैसे हेडलाइन में रहना है ये भी ममता बनर्जी बहुत अच्छे से जानती हैं, इसलिए कोई मौका वो चूकती नहीं है। अब विपक्ष में है, जाहिर बात है कि सरकार को घेरने के ज्यादा मौके ममता बनर्जी के पास हैं। शुक्रिया ओंकार तमाम जानकारी के लिए। अब बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। ममता सरकार में हुए घोटालों की जांच की CBI जांच की मंजूरी दे दी गई है। शुवेंदु सरकार ने जिन 3 बड़े मामलों में CBI जांच की मंजूरी दी है उसमें शिक्षक भर्ती घोटाला, नगरपालिका घोटाला और सहकारिता घोटाला शामिल है। दरअसल ममता सरकार ने इन घोटालों की CBI जांच की मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन बंगाल में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ वैसे ही इसकी मंजूरी दे दी गई। यानी आने वाले समय में TMC के कई सीनियर लीडर्स और ममता सरकार के मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर से विधायक रहेंगे नंदीग्राम से, इसे लेकर तस्वीर अब साफ हो गई है। शुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि वो भवानीपुर से विधायक रहेंगे और नंदीग्राम सीट छोड़ देंगे। आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी ने इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया था, जबकि पिछली बार नंदीग्राम में ममता को मात दी थी। शुवेंदु ने भवानीपुर सीट इसलिए रखी है क्योंकि वो नहीं चाहते कि ममता को उपचुनाव लड़ने का मौका मिले। जहां तक बात नंदीग्राम की है तो वो शुवेंदु की अपनी सीट है, शुवेंदु का मजबूत किला है, इसलिए शुवेंदु ने नंदीग्राम की जगह भवानीपुर को चुना है। और भवानीपुर चुनने का मतलब भी सीधा सीधा एक मैसेजिंग है जो शुवेंदु अधिकारी करना चाह रहे हैं। विधानसभा का जो परंपरा है, MLA लोग को MLA के रूप में वोट लेना चाहिए। वही काम आज शुरू हुआ। अब तक 143 MLA आज वोट ले रहा है पूरा दिन मिलकर। ये मैं पहले चीफ मिनिस्टर के नाते पहले वोट लिया भवानीपुर से और बाकी MLA लोग भी ले रहा है। प्रक्रिया काल तक